हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। इस वीडियो में लोग एसएससी जीडी की प्रिपरेशन के बारे में बात करने वाले हैं कि आपकी क्या राइट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और किन बुक्स को आप फॉलो करेंगे तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। और साथ में हम लोग बात कर लेंगे कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितनी हाइट चाहिए आपको और कितनी एज होनी चाहिए आपकी, उन सब के बारे में बात करेंगे। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जिससे रिलेटेड मैक्सिमम लोगों को डाउट होगा कि इंग्लिश और हिंदी में से क्या लें जिससे हमें मैक्सिमम बेनिफिट हो, और अगर हम हिंदी ले लेते हैं तो क्या पूरा पेपर हिंदी में हो जाएगा या फिर इंग्लिश ले लेते हैं तो क्या पूरा पेपर इंग्लिश में हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड हम लैंग्वेज वाले सेक्शन में अच्छे से बात कर लेंगे ताकि कोई भी डाउट आपका इससे एग्जाम से रिलेटेड ना रह जाए। तो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप में से मैक्सिमम लोग मुझे जानते होंगे, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और मैं एयरफोर्स और दिल्ली पुलिस का एग्जाम क्वालिफाई कर चुका हूँ। तो ये जो तीनों एग्जाम है, एयरफोर्स ग्रुप वाई, एसएससी का दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी, इन तीनों एग्जाम में मैथ्स और रीजनिंग सेम आती है। जो हमने 10 तक अर्थमेटिक मैथमेटिक्स पढ़ी है वही मैथ्स हमारी पूछी जाती है। कुछ जो बेसिक डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए एग्जाम से रिलेटेड उनको देख लेते हैं। तो अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप इन डेट्स को देख लें एक बार। 31/8/2021 तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं अगर आप फिल करना चाहते हैं तो। और पोस्ट देखिए मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट दोनों हमारे इसको भर सकते हैं। और 25,000 प्लस वैकेंसी है और कौन कौन से डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे लिखा है, आप इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए जो एज है और हाइट है वो आपको देखने की जरूरत है वरना आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। 18 से 23 साल एज होनी चाहिए आपकी। और 18 कब तक हो जानी चाहिए? 1 तारीख 8वां महीना 2021 तक आपकी एज 18 साल पूरी हो जानी चाहिए, ठीक है। और हायर जो लिमिट है एज की वो 23 साल तक एज होनी चाहिए आपकी। और SC ST OBC कैंडिडेट्स को कुछ इसमें रिलैक्सेशन भी है, 3 साल 5 साल का अलग अलग कैंडिडेट्स को, वो आप नोटिफिकेशन में चेक कर लीजिएगा। और जो हाइट है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स इसके चक्कर में आउट हो जाएंगे। 170 प्लस आपकी हाइट होनी चाहिए जनरल के मेल कैंडिडेट्स के लिए, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कितनी होनी चाहिए जनरल के? 157 प्लस, ठीक है। और बाकी SC ST OBC वालों के लिए इसमें एज रिलैक्सेशन भी हाइट में, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो 170 प्लस से अगर कम हाइट है तो आप इस फॉर्म को ना भरें, इससे आपका एग्जाम क्लियर भी हो गया तो भी आपको फाइनल जॉब नहीं मिल पाएगी। तो अगर आप एज और हाइट क्राइटेरिया में फिट आ रहे हैं तो आप इस जॉब के लिए जरूर अप्लाई करें क्योंकि इतनी ज़्यादा वैकेंसी है 25,000 प्लस। और अगर आपका एम है कि मुझे एक वर्दी वाली नौकरी चाहिए, बेल्ट वाली नौकरी चाहिए, तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और आप इसके लिए जरूर अप्लाई करें। तो वैकेंसीज आप देख चुके हैं, 25,000 प्लस वैकेंसी है और मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जॉब आई है वो है BSF, CISF, ITBP, SSB, SSF और असम राइफल्स। जो 2 डिपार्टमेंट है CRPF और NIA, लास्ट टाइम इसमें वैकेंसी आई थी लेकिन इस बार इन दोनों डिपार्टमेंट की कोई वैकेंसी नहीं आई है। तो अगर आप दिल्ली में जॉब चाहते हैं तो आप SSF को फर्स्ट प्रेफरेंस भर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जॉब लगती है SSF की वो मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट में लगती हैं और मिनिस्ट्री के ज़्यादातर हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में। तो दिल्ली में जॉब लगने के 90% चांस हो जाते हैं इसी पे, तो आप इसको फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। और अगर आप पूर्वी राज्यों से बिलोंग करते हैं, इंडिया के ईस्ट वाली जो हमारे सिटीज़ हैं, तो आप असम राइफल्स और ITBP को अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस भर सकते हैं। अगर आप सिक्किम से, असम से, पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट रहेंगे, ITBP और असम राइफल्स। नेक्स्ट आप पर डिपेंड करता है कि आपको किस में ज़्यादा अच्छा लगता है। CISF आपको ज़्यादा पसंद है, बॉर्डर सेक्यूरिटी फोर्स, तो आप उसको फर्स्ट प्रेफरेंस में भर सकते हैं। नेक्स्ट आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो रिटन एग्जाम होता है आपका ऑनलाइन मोड में, नेगेटिव मार्किंग इस बार होगी, लिखा हुआ है आपके नोटिफिकेशन में। जो रिटन एग्जाम वो 60% पार्ट है। अगर आपने रिटर्न अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर लिया तो आपका 60% काम मान लीजिए हो चुका है। उसके बाद आपका फिजिकल है, उसके बाद मेडिकल, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखिए रिटन में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं जो बाकी एग्जाम में रहते हैं, वही सब्जेक्ट हमारे रीजनिंग, GK, मैथ एलिमेंट्री मतलब अर्थमेटिक मैथ हमारी, कोई एडवांस मैथ नहीं आएगी। उसके बाद इंग्लिश और हिंदी में आपकी चॉइस है। 25-25 मार्क्स के चारों सेक्शन रहेंगे, 25-25 क्वेश्चन होंगे, मतलब हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा और 90 मिनट आपको मिलेंगे। तो काफ़ी अच्छा टाइम मिल रहा है। बाकी आप देखते हैं CHSL MTS के एग्जाम में 60 क्वेश्चन होते हैं और 60 मिनट मिलते हैं। यहाँ पे 60 क्वेश्चन के लिए आपको कितने मिनट मिल रहे हैं? 90 मिनट मिल रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा जो फिजिकल होगा, उसमें देख लीजिए आप 5 किलोमीटर की रनिंग है 24 मिनट और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर मतलब 1600 मीटर की रनिंग 8.5 मिनट में। बाकी लद्दाख वाले रीजन के अलग है। बाकी SC ST OBC के लिए सबके लिए रनिंग का जो क्राइटेरिया है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, वो सेम रहेगा। तो अब हम बात करते हैं अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में। तो सबसे पहला सब्जेक्ट जो है हमारा वो है रीजनिंग। रीजनिंग की तैयारी हमें कैसे करनी है? तो सबसे पहले आपको थ्योरी कंप्लीट करनी है, जो भी उसकी थ्योरी है, चाहे वो कोई सब चैप्टर है, क्लॉक, कैलेंडर, जो भी आपको लगता है कि मुझे पढ़ने की जरूरत है चैप्टर, तो आप वो चाहे यूट्यूब से कवर कर ले या फिर किसी बुक्स आप पे हैं इनमें से कोई सी बुक, तो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। ये जो 2 बुक्स हैं, मतलब एक बुक है हिंदी मीडियम वालों के लिए, एक बुक है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। अगर आप बुक से कवर करना चाहते हो तो इन बुक्स में से कोई ले सकते हैं, वरना मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यूट्यूब से पढ़ लें। यूट्यूब पर आपको फ्री में काफ़ी अच्छा कंटेंट मिल जाता है आजकल। जो भी आपको टीचर पसंद है वहाँ से आप कंटेंट पूरा पढ़ सकते हैं।
तो वहाँ पे आपको थ्योरी पूरी हो जाएगी। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो है अभ्यास। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतना बढ़िया होगा। तो एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे आपको, चाहे CHSL के हों, MTS के हों और GD के हों। इन दोनों के आप जितने ज़्यादा सेट लगा पाएँ, डेली मैं कहूँगा 2 सेट लगाएं, या फिर तो 2 सेट आप CHSL के लगा लें, या फिर 2 MTS के, या फिर 2 GD के। GD के 2011 से 2019 तक के जितने भी पेपर हुए हैं उन सब के रीजनिंग के सेट आप सबसे पहले सॉल्व करें, उसके बाद MTS और CHSL के सेट को सॉल्व करें। आपको करना क्या है, सिंपली एक टाइमर लगाना है। अगर 25 क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपने आपको 12 से 13 मिनट दीजिए इन 25 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम मिलता है तो आप 15 मिनट तक कर सकते हैं। मैं क्या कहता हूँ कि थोड़ा कम टाइम ले, क्योंकि मैथ्स में आप ज़्यादा टाइम दे पाएं। ठीक है, 15 मिनट तक आप कोशिश करें, 25 क्वेश्चन को अभी स्टार्ट में सॉल्व करें और 2 सेट डेली लगाएं आप जब आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाए तो रीजनिंग में यही करना है, कुछ ज़्यादा हमको नहीं करना है। सारे चैप्टर्स की थ्योरी पढ़ लेनी है और बस प्रैक्टिस पर फोकस करना है। डेली कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट आपको लगाने हैं और टाइमिंग के साथ, और उसका जो एनालाइज करना है कि कौन सा चैप्टर अभी भी वीक जा रहा है, तो उसकी आप थ्योरी फिर से पढ़ें और उसके अलग से क्वेश्चंस की उनकी प्रैक्टिस करें। बुक से कर लें या फिर यूट्यूब चैनल पे प्रैक्टिस करा रखी होगी उन चैप्टर्स की अलग से, तो वहां से उनकी प्रैक्टिस कर लें। तो नेक्स्ट जो सब्जेक्ट हमारा वो है मैथ्स। और मैथ्स में मैक्सिमम लोगों को डाउट रहता है कि इसकी तैयारी कैसे करनी है। सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग सब्जेक्ट यही है हमारा। तो इसकी तैयारी हमें अच्छे से करनी है तो आप यूट्यूब पे कर सकते हैं। काफ़ी सारे टीचर्स ने बहुत अच्छा पढ़ा रखा है, बिल्कुल बेसिक से, तो आप उन्हें देख सकते हैं। राहुल सर से मैंने पर्सनली करा था, काफ़ी बढ़िया पढ़ा रखा है उन्होंने, वहाँ से आप कर सकते हैं मैथ्स को कवर। या कोई और टीचर आपको पसंद है तो वहाँ से आप कर सकते हैं। लेकिन आपको 2 चीज़ों का ख्याल रखना है किसी भी टीचर से करते टाइम, कि कोई भी जैसे टॉपिक है, जैसे मान लीजिए परसेंटेज चैप्टर है, उसके जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं 7 से 8 टाइप के क्वेश्चन, उन्होंने वो सब टाइप के क्वेश्चन करा रखे हो। कोई भी टाइप का क्वेश्चन छोड़ा ना हो उन्होंने, और साथ में उन्होंने आपको बेसिक से पढ़ा रखा हो। जैसे एक्स लेट करके कैसे करना है क्वेश्चंस को, वो पढ़ा रखा हो। क्योंकि कई टीचर ऐसे होते हैं जो ट्रिक से पढ़ाते हैं, सभी क्वेश्चन में ट्रिक बताएंगे और ट्रिक वाले क्वेश्चन करेंगे खाली, बेसिक कभी नहीं समझाएंगे कि इसको करने का बेसिक जो था वो क्या था। क्योंकि अगर आपको बेसिक नहीं पता होगा तो कभी क्या होता है, नए टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बना तो आप उसे टैकल नहीं कर पाएंगे, आप ट्रिक के चक्कर में अगर पड़े रहे तो बेसिक से करवा रखा हो जिस टीचर ने, उसी से करिएगा। राहुल सर ने काफी अच्छा पढ़ा रखा है, आप इन्हें देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको बुक से करना पसंद है तो हिंदी मीडियम वालों के नवीन गणित और इंग्लिश मीडियम वाले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नाम की बुक है, इससे कर सकते हैं अगर वो बेसिक से करना चाहते हैं और बुक से करने का उनका अच्छा लगता है तो। वैसे यूट्यूब में काफ़ी बढ़िया पढ़ा रखा है तो आप यूट्यूब पे ईजिली कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे लेवल तक पहुंच जाएंगे। आपको करना क्या, सिंपली एक बार तो समझ लिया आपने, अगर आप बेसिक से चालू कर रहे हैं, बिल्कुल नई प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक बार आपने सारी वीडियो में अच्छे से समझते हुए चले कि क्या क्या समझा रहे हैं और सॉल्व करते हुए चले क्वेश्चंस को जो उन्होंने समझाया, फिर अपने आप भी सॉल्व करके देखा नोटबुक में। उसके बाद आपको एक बार उनकी वीडियो पॉज रखनी है जिन भी टीचर से आपने पढ़ा, और इस बार आपको खुद सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देखने सभी चैप्टर्स के। जब आप ये 2 बार कर लें, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाने हैं SSC GD के और MTS के। CHSL के पेपर मत उठाइएगा, उसमें एडवांस मैथ भी होती है, एडवांस मैथ हमारे एग्जाम में नहीं आती है। तो SSC GD और MTS के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो सारे आपको सॉल्व कर देने हैं। आप डेली क्या करें, 2 से 3 क्वेश्चन पेपर लगाएं और 30 मिनट का टाइम दे अभी स्टार्ट में अपने आपको 30 मिनट। आप कोशिश करें 25 से 30 मिनट आपको लग रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 25 क्वेश्चन करने में 25 से 30 मिनट लगते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना टाइम इजीली दे सकते हैं। 35 मिनट तक आप दे सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि 90 मिनट का पेपर है। आपको इंग्लिश से हिंदी, इंग्लिश और हिंदी को अटेम्प्ट करने में ज़्यादा 15 मिनट लगेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा तो 15 मिनट लगेगा। जो आप जीके को है वो 10 मिनट में अटेम्प्ट कर सकते हैं जीके को पूरे, और जो रीजनिंग का पार्ट है वो 15 से 20 मिनट में आप अटेम्प्ट करेंगे। तो 15, 15, 30 और 10, 40 मिनट हो गए। उसके बाद आपके कितने मिनट बचे, 90 मिनट का पेपर है, 50 मिनट तब भी बचे हुए हैं आपके पास। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम है आपके पास। आप 35 मिनट, 30-35 मिनट में भी आप मैथ्स का पार्ट सॉल्व कर रहे हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको काफ़ी ज़्यादा मैथ्स में टाइम मिलेगा, तो अच्छे से आपको करना है और अपनी एक्यूरेसी रेट पर ध्यान देना है। एक्यूरेसी जितनी ज़्यादा हो, मतलब सटीक जाए आपके आंसर, ये नहीं जल्दबाजी में आप गलत ऑप्शन में टिक करके आ गए। आप जितने ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे अच्छे से उतने फायदे, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जाती है। आप देख सकते हैं जो टॉप पोस्ट होती है वहाँ पे 80+ कट ऑफ चली जाती है। ठीक है, जो मेजर जो पोस्ट है जैसे NIA डिपार्टमेंट की पोस्ट होती थी उनमें 80+ कट ऑफ जाती थी, तो कट ऑफ ज़्यादा हाई रहती है। तो एक्यूरेसी आपको मेंटेन करके रखनी है एग्जाम में। होप आपको क्लियर हुआ होगा कि आपको मैथ्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है। अब हम बात करते हैं जीके की प्रिपरेशन में कैसे करनी है। तो जीके आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही जो सब्जेक्ट है वो आपको दूसरों से आगे ले जाएगा। अगर आप इसमें 15+ स्कोर कर पाएँ तो काफ़ी ज़्यादा होगा। 15 से 20 स्कोर का टारगेट रखिए कि 20 तक तो मुझे जाना है इस एग्जाम में। ठीक है, 20 तक अगर स्कोर कर जाएंगे जीके में तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि जो टॉप पोस्ट है उनकी कट ऑफ 80 तक जाती है, 75-80, काफ़ी हाई कट ऑफ रहती है, आप देख सकते हैं। तो आपको सभी जो पार्ट है उनमें आपको कमांड लेके जानी है। ये नहीं कि अब जीके थोड़ी वीक चली गई, मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसमें क्या है, आपको सभी सब्जेक्ट्स में अच्छा स्कोर करेंगे तभी एक बढ़िया स्कोर ओवरऑल आ पाएगा आपका। तो आपको हिंदी में करनी है प्रिपरेशन तो ये बुक ले सकते हैं, इंग्लिश में आप ये बुक ले सकते हैं। तो ये एक बुक आपके लिए सफिशिएंट है। इसको आप
2 से 3 बार पढ़ जाएं अगर एग्जाम तक, जितनी बार पढ़ पाएं, जब तक एग्जाम नहीं हो रहा, जब तक एग्जाम की डेट आती है आपकी, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें आपको सब मिल जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, साइंस भी मिल जाएगी। इसमें आपको साइंस में आपको तीनों पढ़ के जाना है अच्छे से, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, तीनों पढ़ के जाना है। कई एग्जाम में काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन एक एक क्वेश्चन भी अगर तीनों से आता है तो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा। एक एक नंबर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री का एक एक क्वेश्चन तो आता ही है, तो आपको इसको करके जाना है। और साथ में क्या इंपॉर्टेंट है, आपका इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आपको लास्ट 6 मंथ की करनी है। हम लेट करके चलते हैं, मान लीजिए आपका 28 अगस्त को एग्जाम है, तो आपको कब तक की करंट अफेयर पता होनी चाहिए, जुलाई तक की। तो फरवरी से जुलाई तक के हमें करंट अफेयर सारी पता होनी चाहिए। 6 मंथ हो गए ना, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, हाँ 6 मंथ हो गए, फरवरी जुलाई तक के सारे करंट अफेयर में पता होने चाहिए। लास्ट 6 मंथ ऐसे जोड़ने हैं आपको। तो आप यूट्यूब से कर सकते हैं या फिर किसी बुक से कर सकते हैं। जो मैं पर्सनल आपको बताऊंगा, तो आप यूट्यूब से करें करंट अफेयर्स को, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि जब विजुअल हम देखते हैं स्क्रीन पे चलते हुए तो जल्दी याद होता है। अगर आप 2 बार एक वीडियो को देख लेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। चैनल सजेस्ट कर देता हूँ आपको, एग्जामो चैनल है, उस पर राहुल मिश्रा सर आप देख लीजिएगा। राहुल मिश्रा सर, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा रखा है, एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन पढ़ा रखे हैं जैसे पूछे जाते हैं। कई टीचर क्या होता है 400 से 500 क्वेश्चन करा देते हैं, और इररेलेवेंट क्वेश्चन भी कराए जाते हैं, तो हमारे इतने सारे क्वेश्चन तो हम याद कर भी नहीं सकते। तो इन्होंने 150-200 क्वेश्चन करवा रखे हैं पर मंथ के, तो आप उनको देख सकते हैं, काफी बढ़िया कंटेंट है। तो करंट अफेयर तो आपको करना ही है अच्छे से, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन एसएससी के सभी एग्जाम में करंट अफेयर के होते हैं, मिनिमम बता रहा हूं मैं, ज्यादा भी हो जाते हैं, 8 तक क्वेश्चन पहुंच जाता है करंट अफेयर के। तो करंट अफेयर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो करंट अफेयर हमको अच्छे से करके जाने लास्ट 6 मंथ के। लास्ट हम बात करते हैं PYQ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जीके के पूछे गए हैं अभी तक एग्जाम में, एसएससी जीडी के सभी एग्जाम में या एसएससी के किसी भी एग्जाम में, तो उन सबको हमें पता होना चाहिए। तो या तो आप एसएससी की प्रीवियस ईयर बुक ले सकते हैं, जैसे घटना चक्र आती है या कोई और पब्लिकेशन की भी आती है, तो उनसे आप प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर कोई बुक भी मिल जाएगी आपको, मतलब कोई PDF मिल जाएगी ऑनलाइन, वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे होंगे एसएससी के, उनकी आपको प्रैक्टिस करके जानी है। क्योंकि TCS करवाता है एसएससी के सारे क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्या होता है स्ट्रक्चर, मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे वही क्वेश्चन दोबारा पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको जीके के प्रैक्टिस करके जाने अच्छे से, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब के क्वेश्चंस। तो जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आ चुका है, हिंदी या इंग्लिश, हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना है और किसकी प्रिपरेशन करनी है। तो अगर आप हिंदी में आपने कभी पढ़ी नहीं है, अभी तक आपने हिंदी नहीं पढ़ी, आप इंग्लिश ही पढ़ते आ रहे थे, तो भी मैं आपको सलाह दूंगा आप हिंदी को लें, ठीक है। हिंदी का, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर का एक बार क्वेश्चन पेपर देख लें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लें, उसमें हिंदी देख लें किस लेवल की पूछी गई थी, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा हिंदी कितना ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है सब इस एग्जाम में। अगर आपने इंग्लिश बहुत पढ़ रखी है, आप SSC CHSL के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, इंग्लिश आपकी अच्छी है, तब भी मैं कहूँगा आप हिंदी एक बार ले, आप बिना पढ़े भी अभी 20+ स्कोर कर जाएंगे प्रीवियस ईयर पेपर में। आप एक बार देकर देखें, बस मेरी ना माने, एक बार प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन पेपर है 2019 के, उसके 1-2 पेपर लगा के देख लीजिए, आपको पता चला कितना ईजी हिंदी पूछी जाती है। आपको मैं क्वेश्चन भी दिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियोज में, कितने ईजी क्वेश्चन हिंदी के पूछे गए हैं। तो आप हिंदी चूज करें, एग्जाम में हिंदी की प्रिपरेशन करें, तो ये बुक ले सकते हैं, आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं इससे। जो पढ़ने की जरूरत है वो है मुहावरे, ठीक है, जो विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, वो सब आपको पढ़ने की जरूरत है। जो कॉमन एरर वगैरह आते हैं इंग्लिश में, वो सब आपको बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप एक बार प्रीवियस ईयर देख लेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि हिंदी में आपको क्यों बता रहा हूँ। बहुत ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, स्कोरिंग सब्जेक्ट रहेगा आपके लिए। आप इसमें 20 से ऊपर स्कोर इजीली कर जाएंगे 25 में से। लेकिन इंग्लिश में आप बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करेंगे, अगर आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तब भी आप 20 तक स्कोर कर पाना बहुत ज्यादा बड़ी बात है। 15+ जाना काफी मुश्किल हो जाता है। 20 तक आप तब जा पाएंगे जब आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन करेंगे इंग्लिश में, तब, ठीक है। लेकिन हिंदी में अभी आप लगा के देखिए प्रीवियस पेपर, तो आप 20 तक स्कोर आप इजीली कर जाएंगे, अभी प्रीवियस से लगा के देखिए। तो हिंदी आपको चूज करना है। अगर आपने को हिंदी थोड़ी बहुत, आपने 10th तक भी अगर हिंदी पढ़ी है, 8th 10th तक पढ़ी है, तो आप हिंदी चूज करें। अगर आप नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं, पूर्वी राज्यों से, आपने हिंदी आज तक नहीं पढ़ी है, तो आप इंग्लिश चूज कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी जैसे हमारे लिए मदर टंग है, उनके लिए इंग्लिश मदर टंग है, तो इंग्लिश उनके लिए ईजी रहेगा ज्यादा। लेकिन जो हमारे दोस्त हैं यहाँ के नॉर्थ के, यूपी, बिहार, राजस्थान, यहाँ से बिलोंग करते हैं, तो हिंदी में उनको बताऊंगा काफी ईजी रहेगा। वो एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आपको क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनकी प्रैक्टिस करनी है हिंदी, क्योंकि किसी भी एग्जाम में हिंदी नहीं पूछी जाती। एसएससी जीडी में पूछी जाती है, एसएससी के बाकी एग्जाम में इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, उसमें चॉइस नहीं होती हिंदी और इंग्लिश में। तो एसएससी जीडी के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसमें हिंदी की प्रैक्टिस कर लें आप, उनके सारे साथ लगा के। और आपको क्या बता देता हूँ एक बात, जैसे अगर आपने हिंदी सब्जेक्ट चूज कर लिया कि इंग्लिश और हिंदी में से आप हिंदी में एग्जाम देंगे, हिंदी देंगे, तो आप उसके बाद हिंदी ही दे पाएंगे एग्जाम में, हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो बाकी आपके जितने पोर्शन है, चाहे वो आपके
जीके पोर्शन है, मैथ पोर्शन है या रीजनिंग का पार्ट है, उसमें आपको चॉइस रहेगी। ऊपर एक ऑप्शन रहेगा हिंदी और इंग्लिश करके, आप उस पर क्लिक करके चाहे तो हिंदी में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं उस क्वेश्चन को, चाहे तो इंग्लिश में कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी कोई चीज नहीं है कि अगर आपने हिंदी सब्जेक्ट चूज कर लिया तो पूरा पेपर हिंदी में हो जाएगा, फिर इंग्लिश में जीके भी इंग्लिश में नहीं देख पाएंगे, मैथ में इंग्लिश में नहीं देख पाएंगे। इन तीनों में आपको चॉइस रहेगी, हिंदी इंग्लिश में कुछ भी चूज कर ले, बस इन दोनों के लिए चॉइस है आपकी कि इंग्लिश करनी है हिंदी करनी है, बाकी इनमें आपका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इनको आप बाइलिंगुअल दोनों भाषाओं में देख सकते हैं। तो आई होप मैंने डाउट क्लियर कर दिया होगा आपका कि कैसे ये चलेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रैक्टिस पेपर आपको कहां से करने हैं इसके। तो देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए ये बुक बेस्ट है, एसएससी की है बुक, एसएससी कांस्टेबल। किरण की बुक आपको पता ही है, एसएससी के काफी सारी बुक्स आती हैं किरण की, तो ये बुक की फोटो आप खींच लीजिएगा और यही बुक लीजिएगा, क्योंकि मैं 56 करीब सेट दे रखे हैं, काफी ज्यादा सेट हैं और 2011 से 19 तक के सभी क्वेश्चन पेपर आपको यहां से मिल जाएंगे। आपको डाउनलोड वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सॉल्व पेपर मिल जाएंगे, यहां से आप इसकी प्रैक्टिस इजीली कर सकते हैं। तो ये बुक प्रीवियस ईयर के लिए बेस्ट है। और लास्ट जब 1 से 2 मंथ बच जाए तो मैं कहूंगा आप कोई ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट खरीद लें और उसकी प्रैक्टिस करें। टेक्स्ट बुक पे है, आप उसे खरीद सकते हैं, लेकिन अभी खरीदने की जरूरत नहीं है। अभी आप इससे करें जितने क्वेश्चन पेपर कर पाए, उसके बाद टेक्स्ट बुक का आप सब्सक्रिप्शन ले लें, वहां पर ऑनलाइन पेपर्स मिल जाएंगे आपको, उसकी प्रैक्टिस करके जाएंगे, क्योंकि पेपर ऑनलाइन होगा तो हमें ऑनलाइन मोड पे कैसे अटेम्प्ट करना है उसकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो आप वहां से इसे देख सकते हैं। तो सभी चीजों को मैंने कवर कर दिया है और आपको आई होप सभी डाउट क्लियर हुए होंगे। उसका भी कोई डाउट रह जाए तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट में बता दीजिएगा। मैं सभी कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूं और आपको कमेंट का जवाब आपके मिल जाएगा। तो आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिएगा वहां पे, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा।